जैसे आप ये चीज़ें कह रहे हैं तो देखते हैं कि ठीक है, अहिंसा एक मूल्य है, आज मैं समझ चुका हूँ उसको। अगर आज मैं शुरू करना चाहता हूँ कि भाई मैं अहिंसा को अपने मूल्य की तरह अपनाना चाहता हूँ, तो व्यक्ति को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? अहिंसा कुछ न करने का नाम है या कुछ करने का नाम है? हाँ, अक्सर लोग ये कह देते हैं अहिंसा, चलो आज से मैंने मांसाहार छोड़ दिया, मैं शाकाहारी बन जाता हूँ, मैं अहिंसक बन गया। क्या यहाँ तक ही अहिंसा है या फिर अहिंसक बनने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा मुझे? वैसे तो कहा जाता है कि हर एक मूल्य मूल्य बहुत सारे हैं। जीवन एक मूल्यों का गुलदस्ता हो सकता है और इसके लिए अहिंसक की जहाँ तक बात है, तो कुछ और भी चीज़ें जैसे कि सच्ची समझ हो, जैसे कि हिम्मत हो, जैसे कि अपने आप में विश्वास हो, इस तरह के भी कुछ गुण की मूल्यों की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे आपने कहा कि मुझे मूल्यवान अहिंसा के मूल्य से मूल्यवान बनना है, तो मुझे शुरुआत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे समझना चाहिए कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान ने भी कहा है कि हर कर्म का आपको प्रतिफल मिलता है। तो मुझे दूसरों के लिए अहिंसक बनना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे किसी और को सुख देने के लिए अपने आप में बदलाव लाना है। किसी और का भला करने के लिए मुझे खुद को बदलना है। जी। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं सोचनी चाहिए। सबसे पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे अगर इस समाज को, जहाँ मैं रह रहा हूँ, एक अच्छा वातावरण देखना है या ऐसा वातावरण बनाना है जिससे मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ सुख से, आनंद से, चैन से रह सके, तो मुझे ये भाव अपने लिए ही क्रिएट करना है कि मैं ऐसा जीवन जीऊँ जिससे मैं किसी को तकलीफ ना दूँ। मैं अवश्य आराम से जीऊँ, सुख भोगूँ, साधनों को भोगूँ, कमाई करूँ, नाम करूँ, पहचान बनाऊँ, लेकिन इस कॉस्ट पर नहीं कि जहाँ पर किसी और के जीवन को ठेस पहुँचे, किसी और के सुख को दुख में या कष्ट में मैं बदल दूँ, इस कॉस्ट पे नहीं। ये एक मेरा चिंतन होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने कहा कि मांसाहार को छोड़ना, ये तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि ब्रिटेन की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये डिक्लेयर हुआ कि पशुओं का मांस न खाना ही बेटर है, क्योंकि पशुओं का मांस खाने वाले को जिस तरह की डिसीज कई उत्पन्न होने लगी शरीर में, तो पशुओं को दी जाने वाली जो एंटीबायोटिक्स है वो मानव को तो दी नहीं जा सकती। तो फिर उनका इलाज ही मुश्किल हो गया है। इसलिए भी, और दूसरा कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी की जीवन को लेना ये भी मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके सिवाय भी हम इतने सारे साधनों का प्रयोग जो कर रहे हैं आजकल, मजबूरी भी हो गई है, समय का तकाजा है, उसकी वजह से भी बहुत से जीवों की हत्या हुई है, हिंसा हुई है और इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। अभी अभी मैं आपको बताऊं, मैं 4 दिन पहले ज्ञान सरोवर के रूरल विंग के कॉन्फ्रेंस में एक लेक्चर था मेरा, जिसमें हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से कि शाश्वत यौगिक खेती अपना रहे। ये भी अहिंसा की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स अथवा कीटनाशक, जब उस फर्टिलाइजर्स का हम प्रयोग करते हैं जिसमें केमिकल है, तो वो हम अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से वहां पर मुझे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बताया केवल 1% उन दवाइयों का छिड़काव जो हो रहा है, केवल 1% कीटों को मारता है। 99% वो ऐसे कीटों को खत्म करता है जो जमीन को नर्म करने में, फसलों को उगाने में सहायक होते हैं। तो भला हमने कितने निर्दोष जीवों की हत्या कर दी। तो यहाँ पर एक सूक्ष्म विज्ञान का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हमने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। हम चाहेंगे कि दर्शक इसमें भी हमारा साथ दे कि हम ऐसी एग्रीकल्चर करेंगे कि जहाँ पर हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और मानसिक हिंसा, हम अपने आसपास
या जिनको भी मिलते हैं उनसे इस तरह से मिले कि हमारे द्वारा उन्हें सुकून मिले, सुख मिले। कहते हैं जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। समग्र जीवन न सही किसी को मुस्कान दे सके, किसी को सुख दे सके, तो जीवन भी तो यथार्थ सार्थक होगा। इस तरह से हमें अहिंसा को लेना चाहिए। जब आप ये बातें कहते हैं तब सुनने वालों को, देखने वालों को ये लगता है कि हाँ, आज से मैं बन जाऊं ऐसा। बट क्या ये इतना ही आसान है? बहुत बार लोग ये समझते हैं कि चलिए मांसाहार छोड़ने के बारे में उसके लिए भी बहुतों को मेहनत करनी पड़ती है, बट ये जो आप वाणी में हो या मन में अहिंसा धारण करने की बात कहते हैं, इस मॉडल को अपनाने की बात कहते हैं, अगर कोई आज शुरू करना चाहे तो क्या ये इतना आसान है? अगर कुछ करना ही है तो मैं कहाँ से शुरुआत करूं? बिल्कुल, अगर हम करना चाहते हैं तो संसार की कोई भी मंजिल मेरे लिए दूर तो है नहीं, क्योंकि मानव ही तो है जो सब कुछ कर सकता है। परंतु देखा गया है कि कुछ मानसिक विकृतियां ऐसी आ चुकी है कि मनुष्य आत्मा, हमारी आंतरिक चेतना उसकी गुलाम बन चुकी है। जैसे कि टेंशन, जैसे कि क्रोध, इन सब के हम धीरे धीरे अधीन हो चुके हैं। और तब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे ये इतनी सूक्ष्म धारणा, इतना सूक्ष्म संयम हो नहीं पाएगा। मूल्यों की धारणा करने के लिए स्वयं को हमें कुछ समय देना होगा। हमें अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स करने होंगे कि ये मेरा जीवन, मानव जीवन जो मुझे परमात्मा से मिला है, इस जीवन में मैं कुछ अपनी आंतरिक शक्तियों को देखूं कि मैंने जीवन भर में अपने अंदर कुछ पाया या सिर्फ खोया। एक बालक जब जन्म लेता है कितना निर्दोष और हर किसी को खुशी देता है, परंतु आज हम देखें 24 घंटे में मैंने कितनों को खुशी दी। तो ये तो मैंने कुछ पाया नहीं। ज्यों ज्यों मैं बढ़ती गई मैंने बहुत कुछ खोया। तो क्यों नहीं हम ऐसा आध्यात्मिक आंतरिक चिंतन करें। ब्रह्मा कुमारी इसमें हम प्रतिदिन स्व अध्ययन करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये सोचने के लिए मटेरियल देता है, प्रेरणा देता है कि तुम हो कौन, तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और आज अगर मेरी आंख बंद होती है मैं क्या लेकर जाऊंगा। क्या ये चीजें, ये संपत्ति, ये वैभव जिनके लिए मैंने अनेकों के साथ दुश्मनी भी कर ली, मैंने अनेकों का दिल तोड़ा, अनेकों को मैंने दुख पहुंचाया, ये तो सब एक पल में छूट जाएगा। लेकिन मेरे साथ, आत्मा के साथ, उनके पुण्य, उनके श्रेष्ठ कर्म वो साथ चलने हैं। जब इस तरह का चिंतन आता है ना, तो जीवन में कोई भी मूल्य को अपनाना सहज हो जाता है। तो शुरुआत करने के लिए सिर्फ ये है कि हाँ, आज से वो बदलाव ले आओ, विचार ले लो कि हाँ, ये किया जा सकता है। प्रोसेस तो बहुत आगे चलती रहेगी, परंतु शुरुआत अच्छी कर सकते हैं संकल्पों से। शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अहिंसा के बारे में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको आपने एक सही समझ दी है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बार शब्दों में अहिंसक बनना जब हम सोचते हैं तो लोग अक्सर ये कह देते हैं कि वो तो आवेश में कह दिया क्या। बाद में जब माफ़ी भी मांगते हैं तो लोग कहते हैं अरे गुस्से में तो आदमी कुछ भी बोल देता है, उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, उस चीज़ को तुम भूल जाओ। तो तभी की हुई हिंसा को भूलना भी बहुत बार मुश्किल हो जाता है। जो घाव आप पे लग चुका है उस घाव को आप बार बार जब स्मृति में लाते हैं या जब सामने वाला व्यक्ति आता है तो उसने ये कहा था मुझे, उसने ऐसा किया था मेरे साथ, वो याद आता है, वो स्मृति आती है। उसने तो चलो एक ही बार हिंसा की मेरे साथ, बट मैं अपने ऊपर ये बार बार हिंसा कर रहा हूँ वो चीज़ याद कर करके, और उस चीज़ को भुलाने की कोशिश में बहुत सारे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। तो आखिरी में आप उन चीज़ों के लिए क्या किया जाना चाहिए वो बता दें। बेशक, ये कहा जाता है कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जब हम ग्लानि के विचारों में रहते हैं, जब हम बीती हुई बातों के दुखद ख्यालों को, घटनाओं को बार बार याद करते हैं, तो हम जो दुख अनुभव करते हैं ये हम खुद के साथ शत्रुता कर रहे हैं। क्योंकि जो बात बीत चुकी है उसको फिर से ताज़ा करना ये तो बुद्धिमानी नहीं है।
केवल आगे के लिए एक अच्छी समझ और एक अच्छे कदम उठाना, यही समझदारी है। और राजयोग, जैसा कि मैं अभ्यास करती हूँ, मेरे जीवन में भी मुझसे भी कई गलतियां हुई होगी और मेरे साथ कईयों ने मिसबिहेव भी किया होगा, परंतु चूंकि वो बात समय के साथ आगे बढ़ी, उन्होंने भी अपनी समझ पाली, मैंने भी अपनी समझ अगर पाली, तो आज मेरा धर्म ये है, मेरा कर्तव्य ये है कि मैं वर्तमान में जीऊं। और वर्तमान में भी प्रतिदिन कुछ समय अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो मन सकारात्मक विचारों का पुंज बन जाता है और यही हमारा एकमात्र उपाय है। सकारात्मकता ही जीवन को नई दिशा देती है। वर्तमान में जिए, भविष्य के लिए बहुत लंबी प्लानिंग न करें, शॉर्ट प्लानिंग करें और अच्छे कदम उठाएं। बीती हुई बातों से केवल सबक लें, क्योंकि हर बीती हुई बात भी कोई ना कोई लेसन हमें सिखा के गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं समझती हूँ कि मैं किसी और के साथ करके जैसे कि उस बुराई को, उस अनुभव को कम कर रही हूँ। जैसा कि एक रिश्ता है सास और बहू का, उसमें कई बार हम ये देखते हैं कि एक सास अपनी बहू को कहती है कि मैंने कितना सहन किया है, थोड़ा बहुत मैंने तुमको कह दिया तो क्या हुआ। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर मैंने किसी से सहन किया है तो मैं किसी और को वैसा ही कष्ट दूं, बल्कि मुझे ये सीखना चाहिए जो दर्द मुझे किसी ने दिया, मैं एक जिंदगी में कभी भी ऐसा दर्द किसी और को ना दूं। ये है मानवता, ये है जीवंतता, ये है जीवन का असली समझ का आनंद। तो ये ब्रह्मा कुमारीज में हम सीखते हैं कि जीवन बार बार खेलने के लिए मिला हुआ एक मौका है और इस खेल को अगर प्रतिपल आनंद से जीना है तो हार और जीत दोनों को समझ लीजिए, हर पल का आनंद लीजिए और आने वाले वक्त के लिए अपनी शक्ति को सतत बनाए रखिए और आगे बढ़ाइए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। आज आपने बहुत सारे ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला है जिस पर अक्सर हमारा स्वयं का चिंतन नहीं जाता, और कभी बैठकर किसी के साथ इन विषयों पर चिंतन करे तो लगता है कि पता नहीं सामने वाला इसको इसी तरीके से समझेगा या नहीं समझेगा। मगर आज मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो अहिंसा के इस मूल्य को सही स्वरूप में समझ पाएं और आज से शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल, और करेंगे, ये संकल्प आपको काम आएगा जी, ये मैं सबसे कहना चाहूंगी। जी, आज आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातें बताई और समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये मुलाकातें होती रहेंगी। जरूर, बहुत बहुत शांति, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, लिविंग वैल्यूज में आज अहिंसा पर हमने चर्चा की। अहिंसा सिर्फ कर्म से नहीं, अहिंसा शब्दों में और मन में भी आनी उतनी ही आवश्यक है। अगर छोटी कोशिशें करनी है तो आज से शुरुआत कर सकते हैं और अभी भी देर नहीं हुई है, बदलाव हो सकता है। इसके सही स्वरूप को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं। आज की लिविंग वैल्यूज में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Oh,